आज हम यहाँ इटाहा गांव में आए हुए हैं और जो कि अपने किसानी के मामले में बहुत ही सजग गांव है। अपने आप में एक किसानी क्षेत्र में जो कहा जाता है देसी में, तो इसके मुकाबले यहाँ आसपास के कई गांव नहीं है जितना अकेले यहाँ किसानी होती है, खेती होती है। तो 4-6 गांव मिलकर के बरोबरी नहीं कर पाते इस गांव की। इतनी यहाँ पे लोग यहाँ की मेहनत करते हैं किसानी के प्रति। और उसी विषय में मैं कुछ लोगों से चर्चा करूंगा। यहाँ हमारे अभी तक यहाँ बारिश नहीं हुई और देखते हैं कि यहाँ इनके ऊपर क्या असर इसका होता है और क्या हो रहा है। इस विषय में मैं कुछ लोगों से चर्चा करूंगा। क्या नाम है चाचा आपका? विश्वनाथ पटेल जी। अपना किसानी तकरीब करी थी करी थी। यह मौसम अगस्त महीना लगा है, बारिश कम हो रही है, एकर का असर पड़ रहा है अपना पजन के ऊपर? कोई फसिल का असर पड़ रहा है। हाँ, जो हिसाब से किसानी हो चाहिए अपना पजन के का हुआ मेरे के हो रही के नहीं बोल रहा, बरसात के असर पड़ रहा है। हाँ, जो हिसाब से इतनी दार अपना पजन के खेते में फसल हो जात रही, आनी साल की अपेक्षा आसव कम है कि वह मेरे के है? हुआ मेरे तो वर्षा नहीं आए। वर्षा नहीं है, फसल नहीं है। हाँ, फसल नहीं आई। मेहनत करी ला वह मेरे की जैसे करत रहे, तो वह हिसाब से ओकर ग्रोथ तैयार नहीं हो लगा है ना। खादी अपना का डीएपी यूरिया मिल रहा टाइम पर? हमका तो मिली है गुरु, मिली है, हाँ। टाइम पर मिल जाती। हाँ। मतलब जैसा अपना का चाहिए वही हिसाब से अपना का शासन से कोनो जो लाभ है वो खादी यूरिया डीएपी अपना का मिल रहा है। ऐसे अपना का कोनो शिकायत नहीं। जितना बोले खूब बोल। क्या नाम है भैया आपका? धीरेन्द्र कुमार पटेल जी। क्या कहेंगे, आपका क्या शिकायत? साहब खादी नहीं मिलने लगी यहाँ गाँव में। कहाँ नहीं मिलती है? यह जोधपुर पंचायत में। पंचायत में खादी मिलती है, सोसाइटी मिलती है? सोसाइटी में ही तो इटाहा के यही खादी अबे नहीं दी। क्या कहें? कहीं के अबे बाद में मिली। बाद में मिली जी। यह तो अब अगस्त महीना आए जी, और खादी तो वही लोग डाला था खेती में। जी, तो अब न मिली, बाद में मिली, तो बाद में ओकर का उपयोग होई, का करब? ये तो अपने बता सकी थी साहब। नहीं तो हम जैसे उनसे आप ये सवाल नहीं किए? कारण तो लड़ाई के दिन। क्या कहें? कहीं के अभी नहीं मिलेगी। इस विषय में आप कहीं शिकायत किए हैं? कहीं शिकायत तो नहीं किए। शिकायत करना चाहिए पहले आपको। कहीं 181 में लगा करके सीएम हेल्पलाइन बनी हुई है जी, तो यदि आपको सुनवाई नहीं है हेल्पलाइन में। बिल्कुल। और ये इस समय बरसात के मौसम में बारिश कम हो रही है, इसका असर पड़ रहा है आपको? बहुत असर है, सब खेती में झुरान जा रहा जम लगान है था। इस साल पिछले साल की अपेक्षा बरसात लेवल में कम हुई है। जी बिल्कुल। तो उसको असर, वो असर है आपके खेती में? बिल्कुल असर है। पौधा नहीं बनाए पावला, खेती पानी बिगुड़। जी बिल्कुल। इस विषय में क्या कहेंगे? सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? किसान आप मांग क्या रखी? किसान तो खुद हम सोचे चाहे कि कुछ मिले चाहे किसानन के यहाँ। नहीं तो कुछ मांग रखेंगे सरकार से, मतलब सूखा घोषित हो कि मतलब हमारी जो व्यवस्था है तो बढ़े कि क्या कह सकते हो? तो जब आप बोलेंगे तब ना सरकार आपकी मदद करेगी। तो सूखा न घोषित करी जब बारिश न होता। ये मोटर तो चला नहीं लगा है। जी भाई, आप अपनी मांग रखेंगे। मोटरों करवाए है आदमी, तो पानी नहीं है मोटरन में। लाइट बिजली रहती है? बिजली नहीं रहा है। हाँ, 24 घंटा में ही 10 घंटा नहीं रहा है। हाँ जी। चलिए, अब पानी पिएगा चाह काल से ही लाइट नहीं आए। कल से लाइट नहीं है पानी के लिए? हर चीज की समस्या है जी। टंकी तो बनी है पास में? पानी नहीं है टंकी में। चालू रहती है कि नहीं रहती? बंद है। कब बनी है टंकी? यह तो कम से कम 20 साल होगा बने। जी। चालू हुई बीच में कि कभी नहीं चालू? कब नहीं चालू है अभी, जब से बनी तब से ऐसा है? हाँ जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका, हमारे चैनल में स्वागत है। क्या नाम भैया आपका? जयलाल पटेल जी। क्या कहेंगे कुछ इस विषय में? आपके जो गांव में इस तरीके से काम है, खाद मिलती है आपको कि नहीं मिलती? खाद मिल गई है अपने को जी, लेकिन बारिश की समस्या है। बारिश नहीं हो रही तो फसल सूख रही है। सूख रही है। इसे यदि शासन चाहे तो शासन के हिसाब से सूखा घोषित किया जाए या किसान को कोई राहत दी जाए। बिल्कुल। राहत राशि जो भी हो जी, शासन के माध्यम से किसान को दी जाए। बिल्कुल।
क्योंकि आपका ये बड़ा क्षेत्र है, इटहा एक मतलब बहुत बड़ा गांव है बड़ा गांव है, किसान है और पूरा। लगभग यहाँ कई गांव मिल करके किसानी के मामले में इटहा का कंपेरिजन नहीं किया जा सकता उन गांवों से, क्योंकि इटहा के जो बड़ी किसान आबादी हैं है। तो बड़े किसान हैं, हाँ जी, बड़ी आबादी है, आबादी है। आबादी और भी है पूरे और किसान, आबादी भी है, किसान आबादी है किसान पूरा। आबादी वाला है, हाँ, तो इसका असर देखने को मिल रहा है। देखने को मिल रहा है। हाँ परेशानी हो रही, किसान पूरा परेशान है। बिल्कुल। और यहाँ जो ऐरा मवेशी हैं, मवेशी घूम रहे, फसल को नुकसान कर नुकसान रहे होता है हैं। जी उससे। बिल्कुल, आवारा बहुत हाँ। मवेशी घूम रहे हैं। जो गौशाला भी थोड़ा बहुत फसल बची है उसको मवेशी द्वारा नुकसान की जा नुकसान रही किया है। जा रहा है। जी, गौशाला आसपास में नहीं है। गौशाला आसपास में नहीं है हाँ, यहाँ, ना गौशाला है ना बाड़ा है, कुछ व्यवस्था कुछ नहीं है। व्यवस्था नहीं है। नहीं है। कभी इस विषय में आप लोगों ने चर्चा किया ग्राम पंचायत में, और कहीं इस विषय में चर्चा ग्राम किया? पंचायत में हम लोगों ने चर्चा किया, तो ग्राम पंचायत वाले बोलते हैं कि ऊपर से जब आदेश आएगा तो हम करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है, नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। बिल्कुल जो शासन व्यवस्था करेगी उस हिसाब से हम करेंगे, ऐसा बिल्कुल। सरपंच लोग बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। सेक्रेटरी। बिल्कुल। यहाँ और आगे जैसे गौशाला गांव में, आसपास गांव में गौशाला नहीं है, आसपास गांव में गौशाला नहीं है, कहीं भी आसपास नहीं में है। नहीं है। हालांकि मऊगंज में गौशाला कम से कम 80-85 गौशाला बने हुए हैं, तो वहाँ इस विषय में चर्चा कभी आप लोगों ने जाकर नहीं किया कि हमारे यहाँ घूम रहे जो मवेशी हैं तो उनकी व्यवस्था किया जाए? यहाँ न जगह तो जाके चर्चा नहीं किए, आपस में गांव में सब सरपंच सेक्रेटरी से चर्चा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। जी हाँ, और बाहर तो चर्चा नहीं हुई, इनसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता आप लोगों नहीं को? मिल रहा। मवेशी द्वारा फसल को नुकसान किया जा रहा है। किया जा रहा है, तो आपकी शासन से मांग है कि इनकी व्यवस्था की जाए? व्यवस्था की जाए ताकि जो भी फसल बचे सूखे से, जी जी, तो बच सके, मतलब कि हम लोगों को भरण पोषण के लिए, खाने पीने के लिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद जी। क्या नाम भैया आपका? राम नरेश पटेल जी, क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे आप? बस यही बोलना है कि जैसे बारिश नहीं हुई है, जी, जो चाहिए बारिश तो नहीं हुई है, और लागत किसानों का सब पूरा लग चुका है। बिल्कुल जिससे मैंने खाद भी डाल चुका जी, और मजदूरी भी लग चुकी, अपनी मेहनत भी लग चुकी, लागत पूरी लग चुकी है, बिल्कुल। और फसल जो है तो सूख रही है। हाँ, तो शासन से यही कहना है कि जो उचित तथा उचित हो उसका सर्वे करा करके मुआवजा मिलाना चाहिए किसानों का। बिल्कुल। और जो है तो इस साल बहुत सूखा है और हम लोग परेशान हैं, और खाद वाद हो गया, खाद जरूरत अनुसार मिलती है, ऐसी बात नहीं है। किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली, है, किसी तो को जैसे आई जिसका परमिट बिल्कुल। बन गई, मौके में बन गई तो उसको मिल मिली, और गई नहीं है। मिली अब बाजार से भी सुविधा और कुछ हो मतलब गई, पर्याप्त मात्रा पे नहीं मिल पाती है, पर्याप्त मात्रा पे नहीं मिल रही है। बिल्कुल। और बिल्कुल। किसी को कोई अपनी बाजार से सुविधाएं ले रहा है, बिल्कुल। लागू हो गया है तो बाजार से कोई ले रहा है, कोई समिति से ला है, कोई समिति तो किसी को मिल रही है, किसी को समिति में नहीं मिल रही है। बिल्कुल जिसकी परमिट बनी हुई है तो उसको मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ऐसी है। लेकिन इस फसल में बहुत ज्यादा लागत लगी है, इसके लिए शासन को ध्यान देना चाहिए। हर चीज का मतलब जा करके कुल मिला के वहीं पे गाड़ी अपनी रुक जाती है कि बरसात नहीं हुई तो पूरी फसल बेकार हो जाएगी, बेकार हो गई, हो रही है बेकार। और मवेशियों वाली जहाँ सवाल है तो जरूर इससे परेशान लोग हैं, काफी परेशानी है, काफी परेशानी है। और मवेशी तो वही है, और कुछ जानवर जंगली जानवर हम लोग का बहुत परेशान करे हैं। जैसे हमने कहीं देखा नील गाय देखा, हमने शासन से इसका कई बार शिकायत भी हुई है। हम लोग परेशान हैं जंगली जानवर से, ये मवेशियों से तो परेशान हैं, लेकिन जंगली जानवर से हम ज्यादा परेशान हैं। हम लोग बिल्कुल खेती नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सुअर है, नील गाय हैं, ये हम लोगों का जानलेवा भी कर रही हैं। इससे हमको जान खतरा भी है, हो गया भी है, हम लोगों को कई खतराएं आई हैं, भी सामने आई हैं। और फसल के भी नुकसान है। हम लोग साग सब्जियां भी खाने के लगाते हैं, कुछ बेचने के लगाते हैं, लोग लगाते हैं तो उसको भी नुकसान है इनसे। और खाने के जो लगाते हैं वो भी नहीं का नुकसान है। और शारीरिक माने हम लोगों का हानि है इनसे। ऐसे भाई कई लोगों का दुर्घटना भी हुई है, भय बना रहता है। इससे हमको शासन से मांग ये है कि जंगली जानवरों का ये ध्यान ज्यादा से ज्यादा, इसकी शिकायत हमसे मांग है कि शासन इस जंगली जानवरों को सेफ रखें, इसकी व्यवस्थाएं करें, कोई बाड़ा बनवाएं, इसको पकड़वाएं। जंगली जानवर से ज्यादा हमको परेशानी, मवेशियों से ज्यादा जंगली जानवर से, यही है। धन्यवाद भैया। हमारे भैया हैं, इनको कहना इनका और सही भी है,
क्योंकि ये तो मवेशी कैसे भी करके कहीं भी करके मतलब कुछ व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन जंगली जानवरों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें विशेष निगरानी की बात है और इसमें सज्ञानता वाली बात रहती है कि यदि जंगली जानवर अपने गांव में हैं तो असर काफ़ी है। इस गांव में जंगली जानवरों का प्रकोप काफ़ी है। साग सब्जी लगाते हैं, किसान हैं, और ये हर चीज़ घर पे ही तैयार करते हैं, और जिनका नुकसान होता है तो हर चीज़ नुकसान होता है इनका, शारीरिक भी है और जो है ना, इस वजह से ये उचित भी है। और इन लोगों की मांग यही है शासन प्रशासन से कि जो सुविधाएं हैं, उचित व्यवस्थाएं हैं, इनकी समय पर की जाए, ताकि आगे और भविष्य में कोई ऐसी खतरा और ऐसा नुकसान हम लोगों का ना हो। ये इन लोगों की मांग है। और आप सभी लोग नमन न्यूज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और इस ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए। मैं त्रिगुणदास उपाध्याय।